अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अजला के मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदारान और आइमा और मौज़निन की रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता से मुलाकात। अक़लियती उमूर बिलखुसूस आइमा और मौज़निन के एजाज़िये की इजराई के लिए हुकूमत से मौसिर नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। क्रिसमस के मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमात का एहतमाम। रचाकुंडा पुलिस ने कछुओं और सितारा मछलियों के स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। 221 स्टार फिश और 160 सुर्ख कान वाले स्लाइडर कछुए किए जब्त। सड़क हादसात के तदारुक के लिए हिफाजती इक़दामात करने का मशवरा। मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल तर्क करने की अपील। सिद्दीपेट में महकमा पुलिस की जानिब से तशहीरी मुहिम। हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की अफवाहें, पुलिस ने अवाम को किया खबरदार। ज़ईफ़ खातून की मौत, लाश घर में लाने से रिश्तेदारों का इनकार। तेलंगाना के ज़िले जख्तियाल में इंसानियत सोज वाक़या। कज़ाकिस्तान में मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे का शिकार, 60 से ज़ायद अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता से उनकी क़यामगाह पर अजला के मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदारान और आइमा और मौज़दीन ने मुलाकात की। मीरचल, जवाहर नगर, अलवाल, मलकाजगिरी, उप्पल और पीरजादी गुड़ा की मसाजिद के वफूद ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अक़लियती उमूर बिलखुसूस आइमा और मौज़दीन के एजाज़िये की इजराई के लिए हुकूमत से मौसिर नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। आइमा और मौज़निन के वफूद ने अक़लियती मसाइल की यकसुई के लिए BRS के गिरां कदर खिदमात की भी सताइश की और कहा कि बाहैसियत अहम अपोजिशन जमात BRS अक़लियती कास्ट के लिए हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी कर रही हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना कानून साज कौंसिल में के कविता ने अक़लियती मसाइल की अदम यकसुई पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया था। कविता ने आइमा और मौज़निन के एजाज़िये में इजाफे के वादे के साथ साथ कांग्रेस के अक़लियती एलामिया में किए गए वादों पर अमलावरी में नाकामी को उजागर किया था। आइमा और मौज़निन के वफूद ने बताया है कि अक़लियती डिक्लेरेशन में मुसलमानों के लिए अलहदा सब प्लान का वादा किया गया था। अलावा अजीज़ सब्सिडी खर्चात की फराहमी, गरीब लड़कियों की शादी में माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना, अक़लियती तलबा को हुसूल तालीम पर माली इमदाद वो दीगर वादे किए गए थे। आइमा की एजाज़िया को 12,000 और मौज़निन के एजाज़िया को 10,000 रुपये करने का वादा किया गया था। एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। कौंसिल में के कविता ने खुसूसियत के साथ उन तमाम मसाइल को उठाया। हुक्मरान जमात पर अक़लियती मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। कविता ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तारीख में पहली मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने का बेबांग दहल इजहार किया और मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने को तेलंगाना के सर पर ताज ना होने के मुमासिल करार दिया। कविता की कौंसिल में तकरीर से अक़लियतों की तय BRS की हमदर्दी और संजीदगी का पता चलता है। वफूद ने BRS दौरे हुकूमत में मुस्लिम कास्ट के लिए अंजाम दिए गए नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया और मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए भरपूर नुमाइंदगी पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह बहबूद BRS का मंशा और मकसद हैं। BRS सरबराह KCR हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आँखें मुतवस्सिर करते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों की समाजी, माशी और सियासी तरक्की के लिए BRS के दौरे हुकूमत में कारहाय नुमा अंजाम दिए गए। तेलंगाना में अमन व अमान के क़याम को अवलीन तरजीह दी गई। फसादा से पाक नज़्म व नस्क़ फराहम किया गया। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। कविता ने कहा कि BRS ने
रोज़ी अव्वल से मुसलमानों की तरक्की के लिए काम किया है। यही वजह है कि क़याम तेलंगाना के बाद पहली मरतबा BRS की हुकूमत में मुस्लिम क़ायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर माल का अहम क़लमदान तफ़वीज़ किया गया। BRS की दूसरी मियाद में मुस्लिम क़ायद मोहम्मद महमूद अली को वज़ीर दाखिला का क़लमदान दिया गया। कविता ने कहा कि कांग्रेस की 1 साला दौरे हुकूमत में ही मुसलमानों के तईं कौमी जमात की संजीदगी अया हो चुकी है। 1 साल के दौरान एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। BRS पार्टी मुस्लिम भाइयों के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। BRS सरबराह अक़लियत दोस्त और सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं। KCR की क़यादत में तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाएगा। वफूद में यूसुफ मुतवल्ली, फ़याज़ अल मस्जिद, चांद पाशा, मौलाना नजमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। दरियासना बोरा कम्युनिटी के एक वफ़द ने भी रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात की। रचाकुंडा पुलिस ने बुध के रोज़ मेडीपल्ली में 2 अफराद से 281 स्टार फिश और 160 सुर्ख कान वाले स्लाइडर कछुए जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड मलकपेट के रिहायशी मोहम्मद सिराज अहमद 39 साला और मेडीपल्ली के शाइख जानी 50 साला दोनों एक्वा कल्चरिस्ट आंध्र प्रदेश से कछुओं और सितारा मछलियों की स्मगलिंग कर रहे थे। उन्होंने ये कछुए और मछलियां आंध्र प्रदेश के रहने वाले विजय कुमार से खरीदी थी। दोनों मुलजिमान इसे शहर में ग्राहकों को महंगे दामों में फरोख्त करके ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। अहमद और जानी की आबी ज़राअत की सरगर्मियां हैं और उनकी शहर में दुकानें हैं। वो आंध्र प्रदेश से सितारा मछली और कछुओं को लाकर खुफिया जगह पर रखकर सिर्फ मुंतखब ग्राहकों को फरोख्त कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा और स्मगलिंग अशिया को जब्त कर लिया गया। DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम A रमना रेड्डी ने कहा कि दोनों अफराद समेत पकड़ी गई अशिया को महकमा जंगलात के हवाले कर दिया गया और दोनों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर खुसूसी दुआ या इज्तिमात भी हुई। ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकामात पर सजाया गया। गिरजा घरों में ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। साथ ही सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। इसको रोशनियों से सजाया गया है। हर साल क्रिसमस के मौके पर इन गिरजा घरों को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबन 5000 अफराद शिरकत करती हैं। ये मेथोडिस्ट चर्च तकरीबन 140 साल कदीम है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। यहाँ अजीम और शान पैमाने पर क्रिसमस मनाया गया। मेदक चर्च दक्कन के निज़ाम की इजाज़त से हैदराबाद में 100 किलोमीटर दूर मेदक में तामीर किया गया था। तेलंगाना भर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों के ईसाइयों का बड़ा इज्तिमा यहाँ देखा गया। इस मौके पर खुसूसी इबादत की गई। चर्च और इसके अतराफ जश्न का माहौल देखा गया। चर्च के अंदर तमाम कमरों के अलावा मेदक टाउन की तमाम लॉजें और होटलें लोगों से भरी हुई थीं। इस मौके पर चर्च को रंगारंग रोशनी से सजाया गया। चर्च को जाने वाली सड़कों को भी रोशन किया गया था। कल शब से ही ईसाइयों की बड़ी पैमाने पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और मेदक टाउन व इसके अतराफ के अहम मकामात पर सिक्योरिटी की फराहमी के लिए मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में कहा कि क्रिसमस अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का मुक़द्दस त्यौहार है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह त्यौहार तमाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ और सुकून लाएगा। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की तालीमात पर अमल की ज़रूरत है। यीशु मसीह अमन के पैगंबर के तौर पर आए हैं और इंसानियत के लिए खिदमत अंजाम दी। उनकी तालीमात का ताल्लुक़ सिर्फ एक मज़हब से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत से है। यीशु मसीह मोहब्बत, प्यार, सब्र, रहम और शफ़क़त का मुजस्सम है।
नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम ज़िले के बयारम चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया और ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत यीशु मसीह को के बताए हुए रास्ते पर तमाम मज़ाहब के मुफाद में हुकूमत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईसाई अक़लियतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने खम्मम की CIS चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने यीशु मसीह के दिखाए हुए सही रास्ते पर चलने की ख्वाहिश की। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने क्रिसमस के मौके पर रियासत के ईसाइयों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इंसानियत के लिए यीशु मसीह का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ज़िंदगी मोहब्बत, कुर्बानी और हमदर्दी का नाम है। बनिए नू इंसान को सच्चाई के रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए यीशु मसीह का ये पैगाम आफाकी है। सब्र, अमन और फयाजी से मुतालिक यीशु मसीह के पैगाम पर हम तमाम को अमल करने की ज़रूरत है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। दुनिया भर में मनाई जाने वाली क्रिसमस की तकरीबात हैदराबाद के मियाँपुर कल्लोरी मंदिर में शानदार तरीके से मनाई गई। सुबह 6 बजे से बड़ी तादाद में शुरका ने कल्लोरी टेम्पल में शिरकत की। एशिया के सबसे बड़े ईसाई मंदिरों में से एक कल्लोरी टेम्पल में यीशु मसीह की पैदाइश पर फनकारों की जानिब से किए गए जश्न और ड्रामे ने सबको मुतासर किया। मुंतज़मीन के मुताबिक क्रिसमस की तकरीबात में हर साल लाखों अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने रेन बाजार कॉरपोरेटर डिवीज़न के तहत अजमत नगर में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलसल कोशिशों की बदौलत हमने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे के काम की वजह से मेन लाइन में सीमेंट ब्लॉक होने के मसले की निशानदही की, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी गुजर रहा था। इस पर एक मुतबादल हल पर काम कर रहे हैं और मतलूबा काम की तखमीने की मंजूरी दे दी गई है। रुकन असम्बली ने कहा कि एक मंसूबे के तहत नई बाईपास लाइन बिछाई जाएगी, जिसका तखमीना लागत 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा रेन बाजार कॉरपोरेटर वसीउद्दीन, AIMIM प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार डिवीज़न में जो काम चालू हुए उसका दौरा किया गया है। एक SRT कॉलोनी के पास में रोड रात को पड़ी है, जिसकी लागत 9.5 लाख रुपए है। इसके अलावा लंदन ब्रिज कने एक RCC रिटर्निंग वाल का काम था, टेंडर हो गया, जिसकी लागत 90 लाख रुपए है। इंशाल्लाह वो कर दी। उसके अलावा तीसरा काम अजमत नगर का, यहाँ पे जो पीछे याकुतपुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे काम होने से अजमत नगर का जो पानी पास होता था रेलवे वालों ने बंद की तरफ से वो पानी पास नहीं हो रहा था, जिसके लिए मुसस्सद की गई। तो पता चला कि जो मेन प्रोजेक्ट की लाइन है उसमें सीमेंट आने की तरफ से पानी पास नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिशें किए हैं, कई मशीन लगाए, नहीं हुआ। तो अभी उसका जो अल्टरनेट है उसका एस्टिमेट बन के संग है, जो यहाँ पे एक अलग लाइन है, यहाँ का पानी जाकर जो ओवरफ्लो होता है वो लेकर आगे मिला रहे हैं, जिसके लिए 12 इंच की लाइन डाली जा रही है, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए। ज़नख़ों की बहबूद और उनके लिए रोज़गार के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की नई सोच के नतीजे में अब ज़नख़े हैदराबाद में भीख मांगने के काम के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर शहर के मुंतखब ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत के हुक्मरान जमात कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए एक वीडियो पोस्ट की गई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक ज़नख़ा पहले ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों में सवार अफराद से भीख मांगा करता था,
ताहम अब ये इसी जनखे के ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर खिदमात पर उसकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जनखे से इसकी जज्बाती मुलाकात और ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर खिदमात पर खुशी को दिखाया गया है। मुल्क में अपनी नोवियत के पहले तजुर्बे के तौर पर शहर हैदराबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए इन जनखों की खिदमत ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर हासिल की गई हैं। उनको मुनासिब तरबियत दी गई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कर दिया। यह हिंदुस्तान का पहला जनखों की सरकारी तौर पर भर्ती का प्रोग्राम है। इसका मकसद इस तबके की बहबूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद 39 जनखों की खिदमत तरबियत की तकमील के बाद इस मकसद के लिए हासिल की गई। शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा में 5 नौजवानों की जानिब से नाबालिग लड़की की ऑटो में अगवा की कोशिश को एक ऑटो ड्राइवर ने नाकाम बना दिया। इस ऑटो ड्राइवर की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि 5 नौजवानों ने मुबैना तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की और उसे अगवा करने की कोशिश की, जिनको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 17 साल की एक लड़की अपने साथी के साथ बोराबंडा पहुंचने के लिए माधापुर में एक शेयरिंग ऑटो में सवार हुई। रास्ते में 2 नौजवान गाड़ी में सवार हुए और उनमें से एक लड़की के पास बैठ गया। नौजवान ने लड़की के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और लड़की के दोस्त पर हमला कर दिया। उसे देखते ही ऑटो ड्राइवर ने दोनों मुलजिमीन को ऑटो से बाहर निकाल दिया। ताहम दोनों ने अपने 3 दीगर दोस्तों के साथ जो बाइक पर ऑटो के पीछे आ रहे थे, ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। ड्राइवर लड़की को लेकर वहां से फौरी चला गया। उसने बोराबंडा पहुंचकर लड़की को उसके घर छोड़ दिया। 5 नौजवानों के ग्रुप ने ऑटो का पीछा किया और वहां पहुंचकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की। हंगामा आराई सुनकर मुकामी अफराद जमा हो गए और उन्हें पकड़ लिया। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस खबर ने अवाम में गलतफहमी पैदा कर दी है और बहुत से लोगों ने इसे बगैर तस्दीक के आगे शेयर भी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस अफवाह की सख्ती से तरदीद करते हुए आवाम से अपील की है कि वो इस तरह की फ़र्जी खबरों पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों का कहना है कि ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और सरकारी क़वायद के तहत जारी है और इसमें किसी भी किस्म के रियायत या डिस्काउंट का ऐलान नहीं किया गया है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि ट्रैफिक चालानात पर भारी रियायत दी जा रही है और आवाम को फौरी तौर पर अपनी चालानात अदा करने का मशवरा दिया गया था। ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ये एक झूठा दावा है और इसका मकसद आवाम को गुमराह करना है। आवाम से अपील की गई है कि वो इस तरह की गैर तस्दीक शुदा और गुमराह कुन पोस्टों पर तवज्जो ना दें। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ सरकारी वेबसाइट और मोतबर ज़राए से ही मालूमात हासिल करें। चंद्रायन गुट्टा के हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर वाक़ कराची बेकरी के करीब एक नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई। इलाके के लोगों ने इस बात की इत्तला चंद्रायन गुट्टा DSI मलिश को दी। इत्तला मिलने पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर लोगों से गुफ्तगू शुनीद की और जानकारी के बाद नामालूम लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अभी 1:30 को एक इंफॉर्मेशन आया, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, पान की डब्बे वाला बोल रहे थे कि सर ये कोई यहाँ पे सो गया, वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो हम एम्बुलेंस को बुलाए और एम्बुलेंस वाले कंफर्म किया है कि डेथ हो गया इनका। देन ये अननोन है, लेबर लग रहा है, कोई पहचान रहे मगर नाम नहीं बता पा रहे। हम चेक कर रहे हैं इनका वेरे बोट्स और फिलहाल अभी हम उस्मानिया मार्चरी को बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं। सर एज क्या होगा उनका? 35 to 40 ईयर्स है। तो ये कहाँ पर हो ये? जस्ट यहाँ पे कौन सा बालागुड़ा चंद्रायन गुट्टा वाला ये है ना, बस स्टॉप है ना, बगल में हो। अगर कोई इसको आइडेंटिफाई करे फोटो के जरिए तो किसी को नहीं करना? 100% हमारे पुलिस स्टेशन में उनका फोटोग्राफ्स है और प्रोबेबली यहीं का लेबर होगा। अभी थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे, हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा पीएस है?
महकमा पुलिस की जानिब से ज़िला मुस्तकिल सिद्दीपेट में वन टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ वाट वड्डर कॉलोनी में मुकामी आवाम को बाशऊर बनाने की गर्ज से तशहीरी मुहिम आँख खोल दो कन्नूपू के नाम से मुनक़्क़द की गए, जिसमें महकमा के फ़नकारों ने सब इंस्पेक्टर कंकैया की क़यादत में अपने मुजाहिरों से आवाम को सड़क हादसा से बचने के लिए हिफाजती इंतज़ाम करने का मशवरा दिया। मैं नोशी, मंशियात का इस्तेमाल, गांजा और दूसरे नशे और अशिया के इस्तेमाल को फौरी तर्क करते हुए हुफ्ज़ान सेहत की सिमत गौर व खौस करने आवाम पर जोर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सब इंस्पेक्टर वन टाउन कनकैया ने आवाम पर जोर दिया है कि वो मोटरसाइकिलों पर सफ़र के दौरान हेलमेट और 4 पहिया गाड़ियों पर सफ़र के दौरान सीट बेल्ट इस्तेमाल करें, जिससे हादसात का इज़ाला और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उन्होंने आवाम को पुरअमन समाज के क़याम के लिए आवाम से दोस्ताना खुशगवार ताल्लुक़ात बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने नौजवानों बिलखुसूस तलबा और तालिबात पर मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल को सख्ती के साथ तर्क करने की हिदायत दी और कहा कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से नफ़ा और नुकसान दोनों बराबर हैं। ज़िले जगतियाल में एक ज़ईफ़ खातून की मौत के बाद उसकी आखिरी रसूमात को तकरीबन 6 घंटे मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने गैर इंसानी सलूक करते हुए उसके घर को खुफर डाल दिया। इस खातून, जिसकी शिनाख्त सदुल्ला के तौर पर की गई है, कि शौहर लक्ष्मण की तकरीबन 20 साल पहले मौत हो गई थी। चूँकि इस जोड़े को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी जायदाद अपने शौहर की मौत के बाद अपने देवर के बच्चों के नाम कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इस 85 साला खातून की खराबी सेहत की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब उसकी लाश घर लाई गई तो उसके देवर के बच्चों ने उसे घर के अंदर ले जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और घर को ताला लगाकर वहां से चले गए, जिसके नतीजे में लाश 6 घंटे तक घर के बाहर रखी गई। मुकामी अफराद ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और दरवाज़ा तोड़कर लाश को अंदर ले गए। खुद आखिरी रसूमात अदा करने के बजाय खातून के रिश्तेदारों ने उसके लिए बाज़ दीगर अफराद से काम लिया। तालिबात के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के नामुनासिब रवैये की शिकायत करने के लिए तलबा ने तकरीबन 18 किलोमीटर तक पैदल सफ़र किया और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले की बीजूपल्ली के अखामती स्कूल के तलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल का प्रिंसिपल तालिबात के साथ नामुनासिब सलूक करते हुए उन्हें जहनी अजियत दे रहा है। उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की और कहा कि ये प्रिंसिपल उनको मंजूर नहीं है। इन तलबा की बड़ी तादाद ने तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचकर कलेक्टर से मुलाकात की और प्रिंसिपल की शिकायत की। इन तलबा के पैदल जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिहार के एक जोड़े को शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस ने अपने मालिक के मकान से कीमती सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। कुमार यादव और भारती चंद माह कबल बंडलागुड़ा जागीर में वाक़ महफिल टाउनशिप में एक डॉक्टर के घर में मुलाजिमा और चौकीदार के तौर पर काम कर रहे थे। खातून ने कुछ अरसे के दौरान मकान से सोने के जेवरात और कीमती सामान की चोरी की और अपने कमरे में छुपा दिया। 3 दिन पहले भारती और यादव चले गए। दोनों के काम पर ना आने पर डॉक्टर और उनके अरकान खानदान ने अपने सामान की जांच की तो मालूम हुआ है कि सोने के जेवरात गायब थे। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज करके इस जोड़े को सिकंदराबाद में उस वक्त पकड़ लिया जब वो ट्रेन के जरिए शहर से फरार होने का मंसूबा बना रहे थे। ज़िले महबूबाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। वो 4.25 लाख रुपए से महरूम हो गया। धोखेबाज ने उसे महबूबाबाद टाउन में सोने की तिजारत के जरिए ज़्यादा सूद कमाने के बहाने लालच दिया था। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले पी देविंदर ने इल्ज़ाम लगाया है कि 15 दिसंबर को उसे एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पर एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसके साथ सोने की तिजारत के लिए रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट के लिंक्स भी थे। उसने इसे नज़रअंदाज किया और पैगामात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सोने की तिजारत की तफसीलात हासिल करता रहा। धोखेबाजों ने उसे यकीन दिलाया कि तकरीबन 68 अफराद सोने की बोली लगा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। देविंदर ने इन पर यकीन किया और धोखेबाजों के ज़रिए भेजे गए अकाउंट नंबर पर मुख्तलिफ खातों से 4,15,000 रुपये मुंतकिल कर दिए। अगले दिन उन्होंने दोबारा उसे 4,57,000 रुपये भेजने की हिदायत दी।
अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास महसूस करते हुए देविंदर ने महबूबाबाद टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.